शहर लाहौर पर फ़िज़ाई आलूदगी के पंजे मजबूत हो चुके हैं। लाहौर दुनिया भर में आलूदगी के एतबार से दूसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 459 रिकॉर्ड की जा रही है। फिदा हुसैन 444 और सैयद मरातब अली रोड पर 422 रिकॉर्ड की गई है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। बारिश के हवाले से महकमा मौसमियात का क्या कहना है ताकि ये जो फॉग की सूरत हाल है इसमें बेहतरी आए? कोमल असलम हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी कोमल। कोमल से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि लाहौर में सर्दी ने फिर पर खोलना शुरू कर दिए हैं और आज शाम बारिश बरसाने वाला सिस्टम लाहौर में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये नवीद सुना दी गई है और बारिश के बाद शहर में फॉग और स्मोक की शिद्दत में भी कमी आएगी, माहिरीन का ऐसा कहना है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर लाहौर पर फ़िज़ाई आलूदगी के पंजे इस वक्त मजबूत हैं और लाहौर दुनिया भर में आलूदगी के एतबार से दूसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो मजमूई शरह है वो 459 रिकॉर्ड की गई है। शहर लाहौर में फॉग और स्मोक के बादल गहरे मंडला रहे हैं और AQI की मजमूई शरह 411 के साथ लाहौर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी के पेश नज़र जो है वो CM की हिदायत पर दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है ताकि कंट्रोल किया जा सके बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी को, क्योंकि बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी शहर लाहौर के बासियों की सेहत पर बहुत से मनफी असरात का सबब बन रही है। हवाओं का सिलसिला लाहौर में दाखिल होगा, जिसके बाद हम बतौर शहरी जो हैं वो लाहौर शहर में रहते हुए लाहौर की ठंडी हवाओं और फ़िज़ाओं को एंजॉय कर सकेंगे। वहीं हम बात करते हैं लाहौर में दर्जा हरारत के हवाले से, तो मौजूदा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में कम से कम दर्जा हरारत 16 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तकरीबन 28 डिग्री तक जाने के हवाले से इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। अब लाहौर के बासी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि लाहौर में जो है वो बारिश बरसे ताकि लाहौर के मौसम को एंजॉय कर सकें। लेकिन फॉग और स्मोक के पेश नज़र लाहौर के बासियों को मास्क लगाने की हिदायत जो है वो माहिरीन की जानिब से बार बार जारी की जा रही हैं, क्योंकि लाहौर के बासी बेहतियाती बरतेंगे तो अपनी जान को जो है वो मुश्किल में डालें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल। शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा और हस्पतालों में नाक, कान, गला, खुश्क खांसी के मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो चुका है। स्मॉग के बायस शहरियों की सेहत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि शहरी स्मॉग से बचाव के लिए मास्क और ऐनक का इस्तेमाल लाजमी करें। माहिरीन की जानिब से शहरियों के लिए क्या हिदायत जारी की जा रही हैं? अजमत अवान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी अजमत। अच्छा, बिल्कुल स्मोक ने शहर लाहौर में गहरे जो डेरे हैं वो डाले हुए हैं और स्मोक की वजह से जो सेहत पर बहुत बुरे असरात हैं वो भी मुरतब हो रहे हैं, जबकि हस्पतालों में जो स्मोक के बाइस गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ों की तादाद में जो है वो इजाफा देखने आ रहा है। लाहौर भर में तकरीबन 7,000 के करीब जो हैं वो मरीज़ स्मोक के बाइस मुख्तलिफ़ हस्पतालों में जो है वो नाक, कान, गला ख़राब से रिपोर्ट हुए हैं, जबकि तिब्बी माहिरीन की जानिब से यही कहा गया है कि स्मोक ना सिर्फ बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ख़ासकर बच्चे जो हैं वो निमोनिया का शिकार हो रहे हैं और तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि स्मोक के बाइस गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकले। अगर बहुत एमरजेंसी की सूरत पैदा हो जाए, अगर बाहर जाना भी पड़े तो जो मास्क का इस्तेमाल है वो लाजमी किया जाए। मास्क के साथ जो ऐनक का इस्तेमाल है वो भी लाजमी किया जाए, क्योंकि स्मोक से फ़िलहाल बचाव का तरीक़ाकार एहतियाती तदाबीर पर अमल रही है। और अगर शहरियों ने बहुत शुक्रिया अजमत अवान। स्मॉग के बायस स्कूलों में छुट्टियां, हुकूमती अहकामात के खिलाफ तालीमी इदारे खोलने पर कार्रवाई की जाएगी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने इंस्पेक्शन टीमें तश्कील दे दी हैं, जबकि जुम्मे से इंस्पेक्शन टीमें अपने अपने इलाके का मुआयना करेंगी। डेप्टी DEOs, AEOs और मॉनिटरिंग ऑफिसर अपनी तहसील के स्कूलों का दौरा करेंगे। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी जुनेद। जी, स्मोक के बाइस तालीमी अदारे आइंदा 2 रोज़ भी जो है वो बंद रहेंगे और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने
हदायत जारी की हैं कि कोई भी स्कूल जो है वो नहीं खोलेगा जब तक हुकूमत की जानब से स्मोक की छुट्टियां हैं। उनका कहना है कि स्मोक के बायस जो छुट्टियां दी गई हैं उनमें अगर कोई तालीमी अदारा या सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर खोले गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से इंस्पेक्शन टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इंस्पेक्शन टीमें कल से जो डिप्टी डीओज़ और एईओज़ और मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं उनकी क़यादत में स्कूलों का विज़िट करेंगी और अपने अपने तहसील में जाकर जो है वो रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को भिजवाएंगी और ये रिपोर्ट जो है वो दोपहर 12 बजे तक जो है ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को फ्राहम की जाएगी। और कोई भी स्कूल जो कि स्मोक के बायस छुट्टियों के दौरान जो है वो खोले जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उनको भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। और इस हवाले से ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट स्कूलों को भी जो है बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुनेद थे, अपडेट कर रहे थे। हाईकोर्ट के स्मोक तदारुक के अहकामात, अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए माहौलियाती कमीशन छुट्टी के रोज़ भी मुतहरिक है। मेंबर माहौलियाती कमीशन सैयद कमाल हैदर का छुट्टी के बावजूद मॉनिटरिंग टीमों की कारकर्दगी का जायजा। माहौलियाती कमीशन ने महकमा माहौलियात के अफसरान पर करप्शन के इल्ज़ामात पर इजहार तशवीश भी किया है। आलूदगी के बायस डी सील होने वाली फैक्ट्रीज की मॉनिटरिंग के लिए कमेटियां तश्कील दी गईं। माहौलियाती कमीशन की अफसरान की टीमों की एरियाज रोजाना तब्दील करने की हिदायत भी सामने आई है। जैसे शाहिद करीम भी डीजी माहौलियात ज़हीर अब्बास मलिक पर इजहार नाराजगी कर चुके हैं। ज़राए का ऐसा बताना है। मेंबर माहौलियाती कमीशन का PDMA की कारकर्दगी पर भी इजहार तशवीश। माहौलियाती कमीशन की PDMA को साइंस ऐप फौरी फ़आल करने की हिदायत भी सामने आई। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। नेवी के स्टेशन कमांडर कमोडोर साजिद हुसैन मेहमान खुसूसी थे। अमीरुल बहर नवीद अशरफ की जानिब से मज़ार पर फूल चढ़ाए गए, फातह ख्वानी की गई और मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए गए। पाक बहरिया ने फ़राइज़ संभाल लिए कि पंजाब हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी है। 8 इस्लामी मार्केट्स को आज और कल खोलने की इजाज़त दे दी गई है। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी किया है। शॉपिंग मॉल समेत मार्केट्स हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जबकि रेस्टोरेंट, सिनेमा और जिम्स आज खुले रहेंगे। फैसले का इतलाक लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा और कसूर पर होगा। फैसले का इतलाक गुजरांवाला, नारोवाल, हाफिजाबाद और सियालकोट पर होगा। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी किया है। शहर की ओपन मार्केट में आटा 100 रुपये महंगा कर दिया गया। ओपन मार्केट में 20 किलोग्राम आटे का थैला 2800 रुपये पर पहुंच चुका है। दर्जन यूटिलिटी स्टोर आज भी आटा दस्तयाब नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई तातुल का शिकार है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, सूरत हाल का हवाला उनसे जानेंगे। जी शहजाद। आज बिल्कुल एक जानब शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ते आटे की सप्लाई गुज़श्ता कई रोज़ से तातुल का शिकार है, तो वहीं दूसरी जानब शहर की ओपन मार्केट के अंदर आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफे का सिलसिला जारी है। शहर की ओपन मार्केट की पहले बात करें तो उसमें 100 रुपये 20 किलोग्राम आटे का थैला महंगा हो चुका है और अब उसकी कीमत 2700 रुपये से बढ़कर 2800 यानी 2800 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुँची है। और ओपन मार्केट में चूँकि ज़्यादातर सार्फिन ख़रीदने की सकत नहीं रखते, इसलिए वो शहर के यूटिलिटी स्टोरों का रुख कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। यहाँ पे भी सार्फिन को आटा नाम की कोई चीज़ मैसर नहीं है। गुज़श्ता कई रोज़ से आटे की सप्लाई जो है वो नहीं यहाँ पे पहुँच पा रही और शहर के दूर दराज इलाकों से शहर के जो मुतवस्सित तबके के इलाके हैं उन इलाकों में आने वाले लोगों के लिए भी यहाँ पे आटा दस्तयाब नहीं है। तो शहर के जो दूर दराज और कच्ची आबादियों और कॉलोनियों के करीब बनाए गए यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पे तो दीगर बुनियादी शय ज़रूरिया भी सिरे से दस्तयाब ही नहीं है। इसलिए चूँकि अमर सद्दू और इसके अलावा बंद रोड, गुलशन रावी से दीगर इलाकों से लोग जो हैं वो शादमान यूटिलिटी स्टोर का रुख कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी ताहाल आटे की सप्लाई नहीं पहुँच सकी। और इसी तरह धर्मपुरा यूटिलिटी स्टोर की बात करें तो उसके अतराफ़ की आबादियों से भी लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो उस स्टोर का रुख करती है, क्योंकि वो स्टोर दीगर स्टोर्स के मुकाबले में काफ़ी बड़ा है। लेकिन वहाँ पे भी आटा दस्तयाब नहीं है और यही सूरत हाल शहर के अक्सर व बेशतर इलाकों में देखी जा रही है। शहर के शुमाली हिस्सों में वाक़ई यूटिलिटी स्टोरों पर भी यही सूरत हाल बरकरार है और सार्फिन खाली हाथ घरों लौटने पर मजबूर हैं। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया।
वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर के ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए एक और इनकलाबी कदम। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबा रवा माह 17 नवंबर को मुकम्मल हो जाएगा। पीको रोड से जिना अस्पताल की जानिब फ्लाईओवर 1 मुकम्मल कर लिया गया है। दुर नयाब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी दुर नयाब, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, अकबर चौक फ्लाईओवर मनसूबा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मनसूबा है और हुकूमत पंजाब के एक टॉप प्रायोरिटीज़ में से एक प्रायोरिटी है, उसको कंप्लीशन की तरफ ले जाया जा रहा है। और जिस तरह हुकूमत पंजाब ने बेदी अंडरपास को 70 दिन के कलील वक्त में मुकम्मल किया, इसी तरह ये भी अपने कलील मुद्दत में मुकम्मल होने जा रहा है। इस वक्त फ्लाईओवर 1 जो कि पीको रोड से जिना की जानिब है 100% कंप्लीट किया जा चुका है। उस पर एक्सपेंशन जॉइंट लगाए जा रहे हैं, असफाल्ट हो चुकी है, बैरियर्स बनाए जा चुके हैं। इसी तरह जो फ्लाईओवर 2 है जिना हॉस्पिटल से पीको की जानिब, उसकी असफाल्ट कारपेटिंग आज मुकम्मल की जा रही है और इस वक्त तमाम मशीनरी लगी हुई है। आज का असफाल्ट मुकम्मल करके लेन मार्किंग और कैटाइज लगाई जाएंगी, जिसके बाद इसके जो बैरियर्स हैं वो बनाए जाएंगे और एक्सपेंशन जॉइंट लगाया जाएगा। 3 से 4 दिनों का ये काम है। नीचे जितना काम है वो समेटा जा रहा है, सर्विस लेनों को मुकम्मल किया जा रहा है, यूटर्न मुकम्मल किए जा चुके हैं, साइनेज लग चुकी है, कैटाइज बन चुकी है और उसके साथ साथ इसकी जो लेन मार्किंग है वो भी की जा चुकी है। 17 नवंबर को डेडलाइन हुकूमत पंजाब की जानिब से दी हुई है और ऐन मुमकिन है कि 17 नवंबर को इस मनसूबा का इफ्तिताह हो जाए, जिसके बाद ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। मनसूबा 17 नवंबर से पहले ही रेडी हो जाएगा और हुकूमत पंजाब को आसानी होगी कि वो किसी भी दिन इसका इफ्तिताह कर दें और एक साथ जो नवंबर में कहा जा रहा है 4 मनसूबों का इफ्तिताह होगा, उस पर ये दूसरा मनसूबा होगा और इसके खुलते ही पर से। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर नयाब। अभी आपको आगाह करें, लेस्को में बिजली चोरी छुपाने के लिए मुकर्ररा अहदाफ में इजाफा कर दिया गया है। नेपरा ने लेस्को के लाइन लॉसेज अहदाफ में 2% का रिलीफ दे दिया है। ज़राए का ऐसा बताना है लेस्को के मुकर्ररा अहदाफ को 8% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। शाहिद नदीम सिप्रा से बात करेंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, नेपरा की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को बिजली चोरी की शरह छुपाने के लिए बड़ा रिलीफ दिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि कंपनी को जो लाइन लॉसेस के अहदाफ दिए गए थे उसमें 2% तक कमी की गई है, जिसकी बुनियादी वजूहात यही बताई जा रही हैं कि कंपनी साल से उन अहदाफ को हासिल करने में नाकाम हो रही थी और उसकी बुनियाद पर माहाना अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा था। और जो लाइन लॉसेस इस वक्त कंपनी के रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वो 11% थे, तहम नेपरा की जानिब से जो टारगेट मुकर्रर किया गया था वो 8% था। इस तरह 3% तक लाइन लॉसेस होने की वजह से कंपनी को एक साल के दौरान तकरीबन 9 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा था। तहम अब नेपरा की जानिब से जो लाइन लॉसेस टारगेट्स हैं इनको रिवाइज किया गया है और रिवाइज करने के बाद ये टारगेट 8% से बढ़ाकर 10% तक कर दिए गए हैं। इस तरह लेस्को को बराह रास्त उसका फ़ायदा होगा कि 11% तक इस वक्त लाइन लॉसेस हैं। अब उसमें अगर 1% तक कमी की जाती है तो नेपरा के जो मुकर्रर करदा अहदाफ हैं 10% वो हासिल किए जा सकेंगे और जो बिजली चोरी हो रही है उस पर भी पर्दा डाला जा सकेगा। ज़राए ने मज़ीद ये भी बताया है कि बुनियादी तौर पर लाइन लॉसेस बढ़ाने का जो मकसद था कि नेपरा ने जब। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। और अब ख़वातीन पुलिस एहलकारों के लिए अच्छी खबर यह है कि ख़वातीन पुलिस एहलकारों को इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ फराहम करने का फैसला किया गया है। ख़वातीन एहलकारों को गश्त सरकारी उमूर के लिए स्कूटियाँ फराहम की जाएंगी। हुक्काम की जानिब से मज़ीद क्या कहा जा रहा है, अली साही से बात करेंगे। जी अली साही। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की ख़वातीन एहलकारों के लिए अच्छी खबर है। उनके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ खरीदने का फैसला किया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में ख़वातीन एहलकारों को मुख्तलिफ सरकारी अमूर के हवाले से दफातरी अमूर को निपटाने के लिए या किसी जगह पे अगर ख़वातीन के हवाले से कोई एहतजाज हो रहा है या दीगर मामलात हैं तो वहाँ पर गश्त के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ फराहम की जाएंगी। IG पंजाब के हुक्म पर तमाम वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। मुख्तलिफ मार्केट्स को विज़िट किया गया है, मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ राब्ते किए गए हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटी की जो एवरेज है उसको भी चेक किया गया है। मार्केट में इसका रेट 2.5 लाख से 3 लाख रुपए के करीब है, तो 3 करोड़ के फंड्स इब्तदाई तौर पर मांगे गए हैं, जिससे ख़वातीन के लिए 150 के करीब स्कूटियाँ खरीदी जाएंगी। लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम अजला में डिमांड के मुताबिक फराहम की जाएंगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको लिया जा रहा है। अगर ये मनसूबा कामयाब होगा तो पंजाब भर में जितनी भी ख़वातीन एहलकार थानों में काम करती हैं या मुख्तलिफ दफातर में काम करती हैं तो उनके लिए मज़ीद स्कूटियाँ खरीदी जाएं। अली साई हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।